भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। पाढुरना प्रदेश का 55वां जिला होगा। छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा। गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए प्रदेश में 2 सितंबर से चलेगा विशेष अभियान। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर माधवन की रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है। और विश्व चैंपियन बनने का भारत के आर प्रज्ञानंदा का सपना टूटा। शतरंज विश्व कप के फाइनल में मिली हार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पाढुरना प्रदेश का 55वां जिला बनेगा। इस जिले में पाढुरना, सौसर तहसील और नांदनबाड़ी उप तहसील को मिलाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि श्री महाकाल लोक की तर्ज पर जाम सांवली हनुमान मंदिर में श्री हनुमान लोक का निर्माण किया जाएगा। लगभग 26.50 एकड़ क्षेत्र में प्रथम चरण में 35 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से श्री हनुमान लोक के निर्माण का कार्य आरंभ होगा। प्रथम चरण में मराठवाड़ा वास्तुकला से प्रेरित भव्य प्रवेश द्वार से भगवान के विराट स्वरूप की छवि दिखेगी। मुख्य प्रवेश द्वार से प्रथम प्रांगण तक 500 मीटर लंबा चिरंजीवी पथ बनेगा। दूसरे चरण में राम टेकरी पर्वत की परिक्रमा के लिए संजीवनी पथ का विकास, अष्ट सिद्धि केंद्र आदि का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री ने छिंदवाड़ा में जन दर्शन कार्यक्रम में हिस्सा लिया और जन संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने 1178 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत के 35 नवीन विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं 258 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत के 30 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने छिंदवाड़ा में नया महाविद्यालय बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 27 अगस्त को भोपाल में 1 लाख बहनों के साथ प्रदेश की सभी बहनों से संवाद करेंगे। श्री चौहान ने छिंदवाड़ा में 8,34,330 व्यक्तियों को राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के तहत 5,013 करोड़ 96 लाख की राशि के ऋण वितरण की भी शुरुआत की। राज्य स्तरीय कार्यक्रम के साथ ही सभी जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। रतलाम में आयोजित रोजगार दिवस कार्यक्रम में शासन की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं में 6,000 हितग्राही लाभान्वित किए गए। उक्त हितग्राहियों को 45 करोड़ रुपए के ऋण तथा अनुदान लाभ प्रदान किए गए। दुग्ध महासंघ के सांची डेयरी द्वारा राखी पर्व पर भाई बहनों के लिए 30 अगस्त 2023 तक सेल्फी प्रतियोगिता की जा रही है। सांची फेसबुक और सांची इंस्टाग्राम पर अपलोड की जाने वाली सर्वश्रेष्ठ चयनित सेल्फी को सांची का गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागी को सांची फेसबुक @सांची मिल्क और सांची इंस्टाग्राम @सांची डेयरी पर सेल्फी को टैग करना है। भाई बहन की सांची मिष्ठान के साथ खींची गई गुणवत्ता, सुंदरता और रचनात्मकता वाली सेल्फी को पेज पर टैग करना होगा। प्रतिभागी को सांची डेयरी फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का फॉलोअर होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में भाई बहन अपनी तस्वीर साझा करें। प्रतिभागी विजेताओं का चयन सांची की विशेष टीम द्वारा किया जाएगा। किसी भी प्रतिभागी को चयन मानदंड पर आपत्ति उठाने का अधिकार नहीं होगा। विजेताओं को सांची की ओर से गिफ्ट हैम्पर उनके बताए घर के पते पर या नज़दीक के सांची पार्लर या बूथ पर मिलेगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि वर्दी समाज और देश के सम्मान का प्रतीक है। वर्दी जनता के मन में सुरक्षा का विश्वास पैदा करती है। राज्यपाल श्री पटेल राजभवन में सशस्त्र सीमा बल के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सशस्त्र सीमा बल के प्रशिक्षु अधिकारियों को धैर्यवान, तनाव रहित रहने, अच्छे स्वास्थ्य के लिए नियमित योग, व्यायाम करने और पौष्टिक खान पान की सलाह दी।
सशस्त्र सीमा बल के महानिरीक्षक संजीव शर्मा द्वारा राज्यपाल को पौधा एवं स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। गड्ढा मुक्त सड़कों के संकल्प की पूर्ति के लिए प्रदेश में 2 से 9 सितंबर तक सड़कों के निरीक्षण से लेकर मरम्मत करने का विशेष अभियान का प्रथम चरण चलाया जाएगा। अभियान में उपयंत्री से लेकर कार्यपालन यंत्री स्तर के अधिकारियों को सड़क संधारण की जिम्मेदारी दी जाएगी। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव सुखबीर सिंह ने बताया कि यह विशेष अभियान 2 चरणों में चलाया जाएगा। दूसरा चरण 29 सितंबर से होगा। उन्होंने बताया कि जिन अधिकारियों को सड़कों के निरीक्षण की जिम्मेदारी दी गई है वे 2 सितंबर से सड़कों का निरीक्षण प्रारंभ कर क्षतिग्रस्त स्थानों, जल भराव क्षेत्रों की फोटो वीडियो तैयार करेंगे। ऐसी क्षतिग्रस्त सड़कें जो परफॉर्मेंस गारंटी में हैं, उनके ठेकेदारों को 7 दिवस में संधारण कराए जाने के निर्देश दिए जाएंगे। अगर ठेकेदार द्वारा सुधार कार्य नहीं कराया जाता है तो विभाग सड़क का संधारण करवाकर राशि परफॉर्मेंस गारंटी से समायोजित करेगा। जो सड़क परफॉर्मेंस पीरियड से बाहर की है उसका मरम्मत विभागीय मद से की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 3 दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स के 5 सदस्यीय समूह के विस्तार का फैसला किया गया है। इस समय ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसके सदस्य हैं। श्री मोदी ने कहा है कि अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात अब ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य बन जाएंगे। जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स के विस्तार का हमेशा समर्थन किया है और उसका हमेशा से मानना है कि नए सदस्यों को शामिल करने से ब्रिक्स एक संगठन के रूप में मजबूत होगा। भारत के मिलेट मैन डॉक्टर खादर वली ने कहा है कि ये मिथक है कि मोटे अनाज जानवरों और पक्षियों का खाना है। उन्होंने कहा कि मोटा अनाज मनुष्यों का भी भोजन है और इसे खाने से कोई भी बीमारी खत्म हो सकती है। श्री वली नई दिल्ली में फिक्की मोटा अनाज सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन की थीम थी मोटे अनाज को प्रमुख खाद्य पदार्थों में शामिल करना। डॉक्टर वली ने बताया कि मोटे अनाज में मौजूद फाइबर से शरीर की सफाई होती है और रोग मुक्त होता है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। आर माधवन निर्देशित रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है। अल्लू अर्जुन को पुष्पा द राइज के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के लिए चुना गया है। आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी और कृति सेनन को मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया है। एक था गांव को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म चुना गया है। पल्लवी जोशी को फिल्म कश्मीर फाइल्स के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और पंकज त्रिपाठी को मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा। स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वाधिक लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार RRR ने जीता है। कश्मीर फाइल्स को राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नरगिस दत्त पुरस्कार दिया जाएगा। चेस वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत के आर प्रज्ञानंदा को विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही प्रज्ञानंदा के विश्व चैंपियन बनने का सपना चकनाचूर हो गया। टाई ब्रेक में पहले खेल में प्रज्ञानंदा हार गए थे, साथ ही उनकी वापसी मुश्किल हो गई थी। अगला गेम मैग्नस कार्लसन ने ड्रा कराया और मैच जीत लिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच क्लासिकल फॉर्मेट में दोनों मुकाबले ड्रा रहे थे। ऐसे में यह मुकाबला टाई ब्रेकर में जा पहुंचा। दोनों के बीच आखिरी स्कोर मैग्नस कार्लसन 1.5 और प्रज्ञानंदा का 0.5 रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रज्ञानंदा को विश्व कप में कड़ी चुनौती देने के लिए बधाई देते हुए कहा है कि राष्ट्र उनकी उपलब्धियों पर गर्व करता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पाढुरना प्रदेश का 55वां जिला होगा।
छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा। गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए प्रदेश में 2 सितंबर से चलेगा विशेष अभियान। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर माधवन की रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है। और विश्व चैंपियन बनने का भारत के आर प्रज्ञानंदा का सपना टूटा। शतरंज विश्व कप के फाइनल में मिली हार। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।